नदिया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। और कोई आवाज निकालनी हो तो, नहीं तो मौन ले लीजिए। गुरु जब जीवन में मिलता है वो एक ऐसी विचारधारा देता है जैसा हम और आप कभी सोच नहीं सकते। आगम ग्रंथों में आपको वो शब्द मिलेगा नहीं, लेकिन जब गुरु कोई बात बताते हैं फिर उस तौर जब आपकी भी दृष्टि जाती है, आप वो चीज भी देख पाते हैं जो अभी तक आप देख नहीं रहे थे। आचार्य भगवंत के साथ एक लंबा समय रह करके उद्बोधन, प्रवचन, उनका वात्सल्य, उनकी चर्या, हर चीज को बहुत करीब से समझता रहा। यही ठंडी का समय रहता था। ठंडी अभी आई है, आ रही है, वो आने वाली है। अभी तो सगाई बस हुई है ठंडी से। थोड़ा बहुत रात की, थोड़ी बहुत दिन की है। ये ठंडी का समय रहता था जनवरी दिसंबर में, पीक पर जब रहती थी ठंडी। उस वक्त गुरुदेव सुबह सुबह उठ करके अपना चिंतन देते थे। उस चिंतन में तेंदुखेड़ा करके एक गांव है जबलपुर के पास, कभी आप गए होंगे। संघ वहां पर रुका हुआ था। गुरुदेव सुबह 50 मुनिराजों के संघ के साथ सुबह सुबह अपना वो तत्व चिंतन देते हैं। वही तत्व चिंतन मैं आपके बीच में भी रख रहा हूं, आप भी उसको महसूस करिएगा। आचार्य जी हम सभी लोगों से कहते हैं कि अपने अपने जीवन में एक इनविजिबल किलर होता है, नहीं दिखने वाला हत्यारा, अदृश्य हत्यारा। पहली बार गुरु जी के नाम मुख से ऐसा शब्द सुना कि कोई इनविजिबल किलर भी है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि इनविजिबल किलर में क्या, जो दिखता नहीं है लेकिन वो हमारी हत्या प्रत्येक समय करता है, ऐसा क्या। आचार्य जी से जब पूछा, गुरुदेव कहते हैं मैं जानता था तुम में से कोई ना कोई तो प्रश्न करेगा, इनविजिबल किलर क्या। तब गुरुजी वह बात अपनी रखते हैं कि कसाय आदमी का इनविजिबल किलर है, चेहरे से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर उसको काटता बहुत है। आपने कभी महसूस किया? घर के अंदर आप जब रहते हैं और किसी एक व्यक्ति से आपकी मानसिकता ना मिलती हो बिल्कुल भी,
लेकिन उसी के साथ रहना आपकी जब मजबूरी बन जाती है और अंदर ही अंदर आप घुट रहे होते हैं, वो घुटन आदमी की आयु कम करती है। इस घुटन वाले माहौल में आप रह रहे होंगे, हो सकता है आप अपने बड़ों से एडजस्ट कर सकते हो लेकिन छोटों से एडजस्ट ना कर पाए हो। एक छोटा लड़का हो 20-22 साल का, लगातार ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है जिन चीज़ों को कभी भी पिता स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन देना पड़ती है, उसकी सुनना पड़ती है। दुनिया में हम दादा हैं और हमारे घर में वो दादा है। होता है ऐसा। क्या है ये? इनविजिबल किलर, एक कसाय है। आप उसको अपने घर के अंदर रह करके एडजस्ट नहीं कर पाए, अपने ही फैमिली मेंबर्स के बीच में। आपको मारने वाले लोग, आपको मारने वाला माहौल, आपको मारने वाली बातें, आपको मारने वाला भोजन, आपको मारने वाली जीवन शैली आपको पड़ोसी के घर में नहीं मिलेगी, आपको आपके घर के अंदर मिलेगी। आचार्य कहते हैं उस इनविजिबल किलर को देखिएगा जिसमें आपको आपके फैमिली पर्सन्स में क्रोध तो पैदा होता है लेकिन आप उसको बोल भी नहीं सकते। अब जब बोल नहीं सकते हैं तो अंदर घुटन होती है। तो गुरुजी कहते हैं उस कसाई के परिणाम से आदमी के आयु कर्म का क्षय होता है, संक्लेश होता है। 18 प्रकार के जो अकाल मरण के मतलब जो बातें गुरुदेव ने कही है, कुंद कुंद भगवान ने, उसमें एक संक्लेश शब्द भी है। तो क्रोध के कारण, क्रोध का प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाने के कारण अंदर से आयु कर्म की उदीर्णा हो रही है। इनविजिबल किलर, इसमें आप लोग सभी लोग सरवाइव कर रहे होंगे। आपके घर के अंदर एक न एक व्यक्ति से तो आपका एक ऐसा माहौल होगा जो आपको इस तरीके से अंदर ही अंदर मार रहा होगा। ये तो बात हुई क्रोध की। यही बात आप मान के साथ भी ले सकते हैं। जब घर के अंदर ही महिलाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी, जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, स्किन डिसीज़ हो जाती है, जिनका अपना जो भी चक्र रहता है वो चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, उसके पीछे का सिर्फ एक कारण रहता है। कभी महिला से पूछिए कि आपको महीने में 20 दिन अगर भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो कारण क्या है? वो जवाब देती है, महाराज 35 साल, 30 साल, 25 साल, 20 साल से जिस घर के लिए इतना करती हूँ, उस घर में कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। कोई पूछता ही नहीं है, कोई हमें कुछ समझता ही नहीं है। तो वहाँ उसका जब मान सामने आता है, उसका फर्क उसकी जीवन शैली पर पड़ता है और उनका सर्किल डिस्टर्ब होता है। 20-20 दिन तक फिर प्रभु के दर्शन नहीं मिलते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर भी वही बात कहता है, आप मेंटल स्ट्रेच बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेच लेना कम करिए। स्ट्रेच कम करेंगे तो आपका ये सब सही हो जाएगा। लेकिन वो स्ट्रेच ख़त्म नहीं होता, उसको समझना होता है। हमारा जो इनविजिबल किलर है उसमें आचार्य श्री जी हम सभी से कह रहे थे कि 4 प्रकार की कसाएं हैं, वो किसी भी निमित्त से किसी को भी पैदा हो सकती हैं। आपको किस निमित्त से पैदा हुई, फिर वो कितनी देर तक एक जैसी स्थिति पे रहती है और लगातार उसकी वृद्धि हो रही है कि उसमें घटन हो रही है। कल तो कम गुस्सा थे, आज ज़्यादा गुस्सा है। ज़्यादा गुस्सा होने पर इंसान घर के अंदर आंखों को हथियार के जैसा प्रयोग करता है। वो तो गाने में सुना होगा, आंखों से गोली मारे, लेकिन यहाँ पर तो हकीकत में घर के अंदर आप अपनी आंख से गोली मारते होंगे। हथियारों का प्रयोग कर लिया, ऐसा बस देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसा देख रहे हैं। अब वो देखते 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 में ऐसे सिर हिला रहे हैं, आप शांति से खड़े हैं, अब सामने से किसी के निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। ये जो गोली का प्रयोग कर लिया आपने, ये भी एक कसाय के प्रस्तुतिकरण का, संसारियों का जो तरीका है, उससे भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। इनविजिबल किलर, आप शब्द पर जीवन को समझने की कोशिश करें। क्रोध है, मान है, मायाचारी है।
मायाचारी भी पड़ोसी के साथ करना कोई बुरी बात नहीं कहूँगा, लेकिन अपने आप के साथ करना बहुत गलत बात है। घर वालों के साथ भी नहीं, अपने आप के साथ भी। आप जो नहीं है, जब आप वो लगातार शो करने में लगे रहते हैं तो आप एक नया कल्चर अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम है शो ऑफ कल्चर। हमारी न सामर्थ्य है, न सोच है, न व्यवस्था है। इंदौर में अभी था तो मैंने देख कर के आया, दुनिया में हर चीज़ EMI में चलती है। मैंने उसी से सीखा, मैंने कहा दान भी EMI में करवा लो। तो दान की EMI लगाने में मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी श्रावक को कभी भी मेरे द्वारा कमिटेड दान कभी भी वजनदार नहीं लगा, क्योंकि मैंने वहीं से सीखा। मना जी क्या, गाड़ी है EMI में, घड़ी है EMI में, जूडियो से कपड़े ले आए EMI में, चश्मा चल रहा EMI में, टोपी चल रही EMI में, गाड़ी मिली, सब चीज़ EMI में। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि EMI बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो फिर मैंने सबसे कहा दान भी करो तो EMI में। कितना करें महाराज? 100 रुपये रोज। बस 100 रुपये रोज के दान से हम पूरी जैन शासन का पन्ना पलटने की सामर्थ्य रखते हैं, बशर्ते सभी लोग सहयोग करने लगें, बशर्ते सभी लोग अपने उस भाव को समझने लगें। 4 प्रकार की कसाय आदमी की इनविजिबल किलर है। क्रोध, मान, माया, लोभ भी है। लोभ कैसा है कि रात को 11 बजे तक दुकान में बैठे हैं, उसके बाद घर में रात को 2 बजे तक पूरा हिसाब किताब बनाया है, उसके बाद सोच रहे हैं दुकान में क्या क्या चीज़ नहीं है वो लेने जाना है, तो उसके सामान की लिस्ट बनाई है। इतने में आदमी का स्वास्थ्य ही खराब हो गया। जिसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे वही चीज़ गिर गई, लेकिन पैसा बन गया। फिर पैसे से वो चीज़ बनाई, वो बना, पैसा चला गया। बाद में जीरो लेवल पर आकर के, जैसे ECG का डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल सीधा चलता है, फिर आदमी बिल्कुल वैसे सीधा हुआ और दुनिया छोड़ के चला गया। आचार्य जी हम सबसे कहते हैं आप अपनी अपनी लाइफ का इनविजिबल किलर देखिए। आप किससे परेशान हो रहे हैं? बाहर का व्यक्ति तो कम, लेकिन अंतरंग आपको बहुत परेशान करता है। फिर उस पर गुरुदेव फिर कहते हैं सिर्फ कसाई ही नहीं होती इनविजिबल किलर, इसके अलावा संज्ञाएं भी इनविजिबल किलर होती हैं। संज्ञाएं कैसी होती हैं? 4 प्रकार की जैन शासन में संज्ञा है। आपने इस बात को पहले समझा होगा कि आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आदमी को अंदर से काटती है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आप शायद अभी तक ना समझ पाए हो, लेकिन समझने की कोशिश करें। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके घर के अंदर प्रचार तंत्र से आई हुई कितनी चीजें हैं, मतलब सोशल मीडिया कितनी चीजें जो आपको दिखाता है, उससे आपके घर के अंदर कौन कौन सी चीजें आई हैं, एक बार आप इस चीज को महसूस करिएगा। आप इसको भी महसूस करिएगा। अभी आप शरीर में जितना भी कपड़ा या अभी जो भी ड्रेस कोड पहने हैं, इसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो प्रचार तंत्र से शामिल है। आपने घड़ी टाइटन की ऐसे तो नहीं सोची होगी, उसके पीछे कभी आपने एक टीवी का ऐड देखा होगा टाइटन का, फिर दिमाग में चढ़ा होगा टाइटन खरीदना है, फिर आपने टाइटन खरीदा। आपको प्रचार तंत्र में दिखाया गया होगा कि एक बहुत अच्छा वाटर प्यूरिफायर होता है, उससे साफ पानी मिलता है, जल है तो जीवन है, आपने उसको खरीदा। आपको पराग कंपनी की एक साड़ी का ऐड दिखाया गया होगा। बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मुझे पराग का सबसे पहला साड़ी का ऐड देखा, फिर आपने पराग कंपनी की साड़ी खरीदना सीखी। फिर एक ऐड दिखाया गया, ऐड दिखाने में बताते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का केक सबसे बेहतरीन है, आपने केक खाना शुरू किया। आप जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल पे हैं, इसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को आपने प्रचार तंत्र के कारण अपनी जीवन शैली में शामिल किया। आपको एक बार लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक इनविजिबल किलर है। सोशल मीडिया आदमी को
अंदर से कन्वर्ट करता है। और सोशल मीडिया में जितने भी कन्वर्ट करने वाली इंडस्ट्रियां होती हैं, उनसे देश के नेताओं को बड़ा ज़बरदस्त पैसा मिलता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। इनविजुअल किलर, 4 संज्ञाओं में एक मैथुन संज्ञा को लीजिएगा सामने। मिथुनस्य भावम मैथुनम, अपोजिट सेक्स का एक दूसरे के प्रति करीब आने का जो एक भाव पैदा होता है, उसको आचार्यों ने मैथुन संज्ञा कही है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक अननेचुरल फर्टिलाइज प्रोसेस है। फर्टिलाइज प्रोसेस क्या है कि हमने सोशल मीडिया पर कुछ देखा, कुछ वल्गर देखा, कुछ वल्गर देखने के बाद हमारे मन के अंदर कोई भाव पैदा हुआ। अब उस भाव का शमन करने में आपको कितना टाइम लगता है, एक बार चेक करिएगा। मान लीजिए आपने दिन के 9 बजे सोशल मीडिया पर एक कोई वल्गर कंटेंट देख लिया। अब सोशल मीडिया में दिन के 9 बजे वल्गर कंटेंट देखने पर शाम को 5-6 बजे तक, जब तक आपको उसकी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तब तक आप परेशान रहेंगे। अरे नहीं, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। क्या है? मैथुन संज्ञा है। ये मैथुन संज्ञा आपको इतना परेशान करेगी कि आप 5 बजे शाम तक परेशान रहेंगे। यही बात रात में नेचुरल कॉल्स आने पर आप 2 मिनट 3 मिनट में फिनिश होकर के डाउन टू द अर्थ हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप किसी प्रोसेसिंग में चल रहे होते हैं, जब आपको सोशल मीडिया किसी चीज़ पे सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो सोशल मीडिया का सपोर्ट आपको भयानक स्थिति पर लेकर के जाता है। तो जब आपने कोई चीज़ एक नेचुरल हुआ, एक हमने देख करके अपने मन के अंदर भाव पैदा किए, तो देख करके जो मन के अंदर भाव पैदा किए, दिस इज इनविजुअल किलर। अब वो अंदर से अंदर आपको काटेगा, आप उसके लिए दौड़ेंगे, आप उसके लिए परेशान होंगे, आप उसके लिए एकांत ढूंढेंगे, लेकिन इससे आपके आयु कर्म की उदीर्णा होगी, इससे आप मरेंगे। इसी चीज को आप आहार में देखिएगा, क्योंकि एक आहार भी संज्ञा है। सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के कौन सा भोजन आप करते हैं, एक बार चेक करिए। लेस चिप्स का पैकेट दिखाया, कुरकुरे दिखाए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दिखाया आपको। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में आप कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन पहली बार मैंने महसूस किया। मेरा एक मित्र था, आप मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। मेरा मित्र था, उसके घर के अंदर गया, वो अजैन था, उनके यहाँ मांसाहार भी चलता था। तो दीपावली के दिन उन्होंने इनवाइट किया कि आओ हमारे यहाँ भी आओ, तो चले गए सामान्य से। तो उन्होंने चाय और थोड़े से सेव ऑफर किए, बंगाली थे। सेव ऑफर किया तो सेव देखने में अच्छा चमकदार दिख रहा था। मैंने चाय उठाई, चाय पी, कोई बात नहीं थी। अब जैसे ही मैं सेव उठाया, तो सेव उठाने पर वो अलग सा कड़कड़ा सा खुसखुसा सा महसूस हो रहा था। हाथ में उठाया, चम्मच लिया, तो उसकी जो बहन थी वो जानती थी कि ये जैन है और ये नॉनवेज नहीं खाते। जब मैंने उठा करके मुझे लगा कि ये मेरे लायक नहीं है, इसको वापस रखा। हमने कहा हम चाय पी लेते हैं, बस हो गया। तो उसकी बहन कहती है कि अच्छा हुआ तुमने सेव नहीं खाया। हमने कहा क्यों? वो कहती है सेव में अंडा मिला है। हमने पूछा, क्योंकि घर में छोटे थे, घर में माँ जब बेसन का सेव बनाती है तो उसमें अंडा नहीं डालती, आपने अंडा क्यों डाला? तो वो कहती है कि सेव को 20 दिन तक अगर चलाना हो, उसके कुरकुरेपन को, उसके खुसखुसेपन के साथ उसमें अगर कीड़े ना पड़ रहे हों, सीड़ ना रहा हो, तो उसमें हम लोग एक अंडा फोड़ करके मिला देते हैं, अच्छा फेंट देते हैं, उससे वो खुसखुसा भी बनता है और 20 दिन तक चल जाता है। इसको कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिससे ऐसे खाद्य पदार्थ जिसकी जीवनी शक्ति लंबी कर दी गई है। आप पैकेट में जो आइटम खाते हैं ना, उसमें आपने इस चीज को देखा होगा, बेस्ट बिफोर 6 मंथ।
अब आप खुद सोचिएगा, आपके घर के अंदर जो सेव माँ बनाती है वो चौथे दिन किसी काम का नहीं रहता। 3 दिन चल गए, चौथे दिन शाम को माँ फिर बना देगी। दोपहर में जो घर की महिलाएं रहती हैं वो अपने परिवार के संतुलन के लिए और चौके का प्रेशर कम करने के लिए अलग तरीके से व्यवस्थाएं करती हैं। जब 1:30-2 बजे दिन का काम खत्म हो गया तो 2 बजे वो बेसन अपना निकालेंगी, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाला, अजवाइन, करायल, सौंठ, पीपर सब डालेंगी, लौंग, लहसुन जो भी मिलाते होंगे वो लोग मिला करके तैयार करके, हमारे यहाँ तो लहसुन खाते नहीं है, लौंग का तो ये चलता है सेव वगैरह, तो उसको बनाएंगे दोपहर में। दोपहर में बना करके प्रॉपर डिब्बे में पैक करके उन्होंने रख दिया। पता है कि घर के अंदर 10 लोग हैं, 3 दिन तक चलेगा, चौथे दिन फिर बनाना पड़ेगा। ये है नेचुरल फूड। लेकिन आप आहार संज्ञा में जो आपका इनविजुअल किलर है वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। 6 महीने तक कोई सेव तला गया हो, आप पहले तला गया आज खा लिया, इसके जो छोटे छोटे केमिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बारे में पता नहीं रहता। वो जो पन्नी यूज़ होती है वो पन्नी पीपी है, पीपीई है, एचडीपी है, एचडीपीई है, वो कौन सी क्वालिटी की पन्नी है ये हमको पता नहीं रहता। हम उसको यूज़ करते हैं, फाड़ते हैं, फेंकते हैं और छोड़ देते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जितने भी पैकेट लिखे रहते हैं ना, बेस्ट बिफोर 6 मंथ यूज, उन सारे पैकेटों से इंसान को स्किन डिसीज और बालों की डिसीज सबसे ज्यादा होती है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हुए हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी पहलवान की चिप्स जरूर रही होगी। छोटी उम्र रहती है ना, बच्चे हैं, कुरकुरे खाना है, चिप्स खाना है, आपने अचानक देखा और ये हमारे गोलू के बाल तो अभी से सफेद हो गए, हमारी मुन्नी के अभी से सफेद हो गए, अब सुपर वास्मोल 33 लगाओ, उसके बाद फिर गार्नियर लगाओ, उसके बाद फिर तुम कुछ भी लगाओ, लेकिन आप अपने अंदर के उन इनविजुअल किलर को देख नहीं पा रहे हैं। आचार्य सिंह जी जब इस बात को हम लोगों को समझाते थे, हम लोग हर चीज को गुरु जी की शब्दों में सुन करके निकले। पीछे खड़ी हुई संतानें खड़ी रहती थी तो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में एक शब्द लिखा हुआ है बारबेरियंस। बारबेरियंस शब्द जो है वो ये चीज कहता है कि पढ़ा लिखा जाहिल। बारबेरियंस का हिंदी शब्द है, पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन वाहियात है, जाहिल है एक नंबर का, कुछ नहीं आता उसको। क्या आता है? बस हमने फलानी देश से, फलाने कॉलेज से फलानी पढ़ाई करके आ गए। ना खाने का तरीका, ना सोचने का तरीका, साफ करने के लिए भी पेपर यूज कर लेते बेचारे, पानी तक नहीं लगाते। जस्ट लाइक ए बारबेरियंस लाइफ स्टाइल है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। आपका जो इनविजुअल किलर है उसमें पहले तो मैंने 4 कसाई की बात करी है, लेकिन अभी 4 संज्ञाओं की बात कर रहा हूं। मैथुन संज्ञा में एक नेचुरल कॉल्स, एक अननेचुरल कॉल्स। इसी प्रकार आहार संज्ञा में भी आपको भूख लगी है, आपके अंदर खाने की इच्छा हो रही है, एक बार अपने आप से पूछो क्या खाने की इच्छा हो रही है। अपने आप से अंदर से आवाज आएगी कि आंतों को थोड़ी सी सिकाई करनी है तो गरम दाल और गरम चावल खा लेते हैं, या फिर थोड़ा सा गरम सूप ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। ये आपका नेचुरल कॉल्स है। आपको भोजन की इच्छा हुई, आपको भोजन चाहिए है, ठीक है, अपने आप से पूछो क्या चाहिए। फिर उसी समय आपको सामने एक पैकेट दिख जाएगा, अरे एक पैकेट ही खा लेते हैं। तो आप कुरकुरा खाया, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाया, दिल पर, दिमाग पर, इसके बाद आपकी जुबान पर, आपकी चमड़ी पर, आपके बालों पर, आपकी आंतों पर, आपकी आंखों पर, इन सब चीजों पर वो एक साथ फर्क डालता है। एक पैकेट भी फर्क डालता है बंधुओं। आपको मेरी बात बेमानी लग सकती है, लेकिन आचार्य सिंह जी कहते थे जब कभी भी मंच पर बैठना विनम्र सागर तो जनता को अमृत परोसना, जिससे वो अपने जीवन प्रवाह को और सुदृढ़ कर सके। आप बार बार गुरुजी कहते थे इस बात को कि जनता को ऐसा अमृत दो कि जनता को लगे कि हाँ मुझे अपने जीवन शैली में सुधार करना है। एक जमाना था जब छोटे थे तो एक आंवले का
सतरीठा आता था, आपको शैम्पू आता था एक सतरीठा, रीठे को अर्घ बना करके पानी में डाल करके उसी से महिलाएं बाल धो लेती थी। आज दुनिया भर में जितने भी आपके घर के अंदर शैम्पू हैं, ये आपकी खुद की दिमाग की उपज से आपके घर के अंदर आए हैं कि प्रचार तंत्र से होकर के आए हैं? एक बार मुझे बताइएगा, प्रचार तंत्र से आए ना? आपने पेंटिन कहाँ से सीखा? आपने सनसिल्क कहाँ से सीखा? आपने और कौन सा आता है? दुनिया भर के और भी आते होंगे, अब तो मुझे 2-3 नाम तो मुझे मेरे ज़माने की याद है। 2 रुपए का कंडीशनर आता था, 2 रुपए का सनसिल्क का शैम्पू आता था। पहले शैम्पू डालते थे, बाद में कंडीशनर डालते थे, फिर उसमें बढ़िया अच्छा झुमाते थे तो खूब चमकती थी। ये बेवकूफ़ी में थोड़ी दिन की है, पता चला 20 से बाल सफ़ेद हो गए और उसी का प्रभाव पड़ा कि आज पूरे सफ़ेद हो गए, कुछ कर नहीं सकते। तो प्रचार तंत्र एक आपके जीवन का ऐसा जबरदस्त अनुभव आपको मिलेगा। आप बस 6 महीने का ये संकल्प करिए कि प्रचार तंत्र में दिखाई देने वाली किसी भी चीज को मैं अपनी लाइफस्टाइल पे शामिल नहीं करूंगा। मुझे कोई चीज जरूरत है, मैं अपने आप से पूछूंगा मुझे क्या चाहिए, और जो चाहिए है वो मार्केट से ढूंढ करके ले आऊंगा। आपकी जिंदगी अल्टीमेट होगी, अल्टीमेट जिंदगी होगी अगर आपने टीवी के दिखाए गए ऐड में से किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री अपने घर में नहीं लाए। तो आपको खाने के लिए चाहिए, अपने अंतर मन से पूछो क्या खाना है, अंदर मन से आवाज आएगी कुछ गर्म सा मिल जाए तो चाय। लेकिन आपने कोल्ड कॉफी कहाँ से सीखी? आपके घर में तो नहीं बनती थी, लेकिन आप आज 100 रुपए की कोल्ड कॉफी पीते हैं, जबकि कोल्ड कॉफी में बता दिया गया है 8% तक कॉकरोच कॉफी के अंदर रहते हैं। 8% तक, 100 ग्राम में 8 ग्राम कॉकरोच मिला हुआ है। एक कॉकरोच मुश्किल से छोटा सा होता होगा, अगर 2, 4, 5 कॉकरोच भी 100 ग्राम के कॉफी में मिले हुए हैं तो आप सोचिए कि हम क्या खा रहे हैं। ये प्रचार तंत्र में आपने अपनी जीवन शैली बिगाड़ी और आपके ये सब इनविजुअल किलर्स बनते चले गए, लगातार बनते चले गए। इस लगातार बनने वाले इनविजुअल किलर्स में कृपया आप भी ध्यान दें। ये शब्द आगम में कहीं नहीं लिखा होगा, इनविजुअल किलर्स, लेकिन जब एक अच्छे आचार्य आपको मिलते हैं वो आपको प्रेरणा देते हैं कि ग्रंथों को, गाथाओं को, शब्दों को इस तरीके से भी देखो। इस तरीके से देखने पर जीवन और सहज होता है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखने पर आपको आपकी जीवन शैली में और सुधार की कई संभावनाएं मिलती हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको भी वो बात याद होगी कि सबसे पहले जब आप छोटे थे तो आपके घर के अंदर पानी भरने का बर्तन कौन सी धातु का था? पीतल का था, तांबे का था। लेकिन आज हम बारबेरियंस लाइफ में जी रहे हैं। आज हम पानी की टंकी में ऊपर, वही पानी बाथरूम में जाता है, वही पानी वहीं से होकर के आपके किचन पर आता है। उसमें आपने एक आरओ की मशीन लगा ली है, आरओ की मशीन लगा करके आपने नल चालू किया और पानी पी लिया। ये आपकी जीवन शैली तो नहीं थी। पहले के ज़माने में कितने सफल और समझदार लोग होते थे। खाना बनाने का बर्तन अलग होता था, खाने का बर्तन अलग होता था, जल भरने का बर्तन अलग होता था। खाना बनाने के बर्तन में लोहे की कढ़ाई को इसलिए दिया जाता था, महिलाएं जब, विशेष करके महिलाएं जो होती थीं, जो गर्भवती महिला होती थी, जो आज विटामिन और आयरन्स की गोलियां खाते हैं, उनको सब्जियां, लौकी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, तरोई या परवल है, लोहे की कढ़ाई में ही बना करके खिलाते थे। तो लोहे की कढ़ाई के साथ साथ लोहा सब्जी के साथ मैश होकर के कभी महिलाओं को आयरन की गोली नहीं खानी पड़ी। लेकिन आज हम स्टेनलेस स्टील, प्रचार तंत्र का कमाल है। और उसके बाद भी नॉन स्टिक, महाराज काला काला दिखता है वो, बिल्कुल उसमें तो एक चिपकता तक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि उसमें कोडिंग काई की है? आप किस बारे में कितना जानते हैं? और जब आप किसी बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप उसको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल क्यों करते हैं? क्योंकि आप प्रचार तंत्र से प्रभावित हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आपने पहली बार देखा, लेकिन आप भूल गए कि एक लोहे का जो शानदार तवा होता है, उसमें एक बार आपने पानी और तेल का छींटा मारा और ठंडा करके अगर आप उसमें डोसा बनाया है तो वो डोसा कभी नहीं चिपकता। जो
वर्कर्स होते हैं स्टॉल में करने वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में कि उनको उस चीज़ की प्रोसेसिंग आती है, आपको प्रोसेसिंग नहीं आती। आप इंडिविजुअल किलर्स के साथ लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, आप लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। आपके यहाँ नॉन स्टिक्स होगा, आपने संजीव कपूर के खाना खजाना में देख लिया, वो लकड़ी की उसमें चम्मच से फ्राइंग पैन में वो कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है। अब हमको भी तो दिखाना है कि हम बड़े घर के लोग हैं, हमको भी बड़े घर के लोग दिखाना है, तो हमने अपनी लोहे की झरिया अलग कर दी, लोहे की कढ़ाई अलग कर दी। कोई क्या कहेगा, इतने बड़े घर में लोहे की कढ़ाई। तो क्या आप अपने परिवार को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो रहे? हो तो रहे हैं। इंडिविजुअल किलर्स आपके यहां काम कर रहा है। आगम ग्रंथ कहता है कि अगर एक गाथा आती है, कदम चरे कदम चिट्ठे कद भासे कदम सये कदम भासे जबुंजे जम न पावम बच जई। आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने एक गाथा लिखी है, उसमें कहते हैं कि गुरुओं से सीखो, कदम चरे कैसी चेष्टा करें, कदम भासे कैसे बोलें, कदम भासेज भुंजेज क्या भोजन करें। किससे सीखो? गुरु से सीखो। लेकिन आज हमारा गुरु बदल गया। आज हम पूरा का पूरा प्रचार तंत्र से जो सीखते हैं, आपको पता है पेप्सी कोला की कंपनी जितने भी बड़े बड़े एमएलएज होते हैं, इनको चुनाव के लिए फंड देती है। पेप्सी देती है, कोको कोला की देती है, मैकडॉनल्ड्स के देते हैं, करोड़ों रुपए का फंड जाता है। तब जाकर के इनके अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड के कंटेंट होते हैं, ये मार्केट में धड़ल्ले से लगातार बिकते हैं। दुनिया में पीने का पानी मिले या ना मिले, कोको कोला जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे पैसा लगा हुआ है। पानी के पीछे पैसा नहीं लगा, लेकिन आप शायद इस बात को देख नहीं पा रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुद इंडिविजुअल किलर्स को लगातार शामिल कर रहे हैं। इनसे बचिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसके छोड़ने के बाद वापस इसी पोजीशन पर आना बहुत मेहनत का काम होगा। आचार्य सिंह जी हम सब से कह रहे थे कि कसाय हैं, आदमी की संज्ञाएं हैं, ये आदमी की इंडिविजुअल किलर्स हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ज़्यादा हाव भाव रख करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी बेचारे मार दिए जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आपको पता चले, आपने भी झूठ बोला होगा अपने माता पिता से कभी, जब आप पहली बार गाड़ी आपके हाथ से खराब हुई होगी और आप सुधरवा करके लाए होंगे और उसमें 2000 रुपये लग गए होंगे, और पिताजी ने पूछा होगा कितने लगे, तो आपने 400 बोले कि नहीं? क्यों? तुम्हारे पिताजी एक नंबर के लोभी थे और तुम अपने पिता का लोभ पकड़ते थे कि ये आदमी 2000 सुन करके मर जाएगा, इसलिए तुमने अपने पिता से झूठ बोला। बोलो हाँ। अगर आप अपने पिता से 2000 का 2000 बता देते तो क्या होता? फिर 1 लाख और खर्चा हो जाते महाराज। इससे आपके परिवार का लोभ पता चलता है। यह भी आपका एक इंडिविजुअल किलर्स है। साधु ने दान के लिए बोला, हम गरीब हो गए। इसके बाद कोई और आया, हम अमीर हो गए। डिप्लोमेटिक चेंज, ड्रामेटिकल चेंज करते हैं आप अपनी लाइफ पे। क्यों? दान की बात आ रही है, भिखारी बन जाओ। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं महाराज जी। और जैसे ही साधु हटा, अभी तुम अमीरों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे। रैनबैन का चश्मा लगा करके और बड़ी कंपनी का जूता पहन करके ऐसे गाड़ी में बैठोगे कि हमसे बड़ा इंडस्ट्रिस्ट कोई नहीं है। ये क्या है? ये भी एक इंडिविजुअल किलर्स है कि आप जो डिप्लोमेटिक हैं, गिरगिट किलर्स जैसे जो आपकी जीवन शैली है, ये भी आपको मारती है। साधु साफ सुथरा होता है, जितना होता है उतना सामने दिखाई देता है, नहीं होता है तो नहीं दिखाई देता। हमको नहीं आता तो हम बोल देते हैं हमको नहीं आता, लेकिन आता है तो फिर लगता है कि दे देना चाहिए। आपको भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। डिप्लोमेटिक लाइफ जो होती है वो आखिर आपको हार्ट को बस्ट करती है। आपकी लाइफ कितने दिन की चार्ज है? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। जब कंवरलाल जी पाटनी साहब का देहावसान हुआ 106 साल की उम्र में, वो भी यही बोल के गए कि कितना भी बड़ा एम्पायर हो, लेकिन आपकी लाइफ की सिम चार्ज है, इससे ज़्यादा आप उसका उपयोग नहीं कर सकते।
लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो अपना मालिक बदलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसा अपना मालिक बदलता है। आपने एक मकान बनाया, आप उसको बहुत अच्छा बना लीजिए, लेकिन बहुत जल्दी वो अपना मालिक बदलेगा। आपके अंगूठी में एक हीरे की चैन है, एक हीरे की अंगूठी है उंगली में, वो अपना मालिक बदलेगी। 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद वो आपकी अंगुली से निकल करके आपके लड़के की अंगुली में जा सकती है, आपकी लड़की की अंगुली से निकल करके उसकी गर्लफ्रेंड की अंगुली में जा सकती है। संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आप इस बात को जब मानेंगे, इस बात को आप जब समझेंगे, उस दिन आप संपत्ति को स्टेबल करने के लिए सोचेंगे। जिस बात को हमारे बुजुर्ग समझते थे कि संपत्ति मालिक बदलती है, उन्होंने संपत्ति को ऐसा स्थायित्व प्रदान दिया कि उनके जाने के बाद भी आज चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ जो है वो स्थायी संपत्ति दिखा रहा है। वो स्थायी है, उसका मालिक बदल नहीं सकता। हर मुनि उस जगह पर जाता है, क्यों? एक स्थायी संपत्ति है, इसका मालिक बदल नहीं सकता। आपके घर में हर आदमी आ नहीं सकता, क्योंकि बाहर कुत्ता खड़ा होगा। आदमी आ नहीं सकता क्योंकि बाहर गार्ड्स लगे होंगे, लेकिन मंदिर खुले होते हैं दुनिया भर के लोगों के जाने के लिए। संपत्ति मालिक बदलती है जिस दिन दिमाग में बैठ जाए। नहीं बैठेगी, अपन सोचते हैं 4, 5, 7 लोग हैं, बड़ी आफत है। जिस दिन कार में एक साथ बैठ करके जा रहे होगे, उसके बलून्स भी नहीं खुलेंगे, वो सीधे खाई में गिरोगे। और फिर लोग बोलेंगे, ए भाई, इनके घर के अंदर तो इतना पैसा था, अब कौन करेगा? बोले एक लड़की बस बची, और वो भी किसी नमक हराम कौम के साथ अगर भाग गई तो वो पूरी सफेद दीवार दूसरे कलर की दीवार में परिवर्तित हो जाएगी। इस बात को समझिएगा। इंडिविजुअल किलर्स के बारे में समझिएगा। ये देशनाएं आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। ये देशनाएं लाइव सुनने का मौका आपके पुण्य में दोबारा नहीं मिलेगा। जब तक है तब तक लाभ लीजिए। आचार्य कहते हैं इंडिविजुअल किलर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई हावी है तो सोशल मीडिया। प्रचार तंत्र में दिखाई देने वाली किसी भी चीज़ का मैं अपनी लाइफस्टाइल पे उपयोग नहीं करूँगा। आप हीरो बन जाएंगे। आपने सिर में तेल लगाने के लिए कोई तेल खरीदा होगा, अब तो तेल भी नहीं लगाते लोग। पहले तो मैंने अभी इस तरफ था, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर गया, वहाँ पे 80 साल की महिला, बिल्कुल काले बाल। हमने कहा क्या? बोले कुछ नहीं, सिर्फ सरसों का तेल। बोले कैसा लगता होगा? बोले कुछ नहीं लगता महाराज, हल्का हल्का सा सरसों का तेल डाल लो। जब कोई घर में मेहमान आ जाए तो रीठा के 4 फल तोड़ लिए, घर में रीठा लगा के रखा है, रीठा का पेड़। रीठा के 4 फल तोड़े, फल को ऐसा हिलाया, अच्छा फेम बना, उसमें से पूरा साफ हुआ, जैसे कि तैसे, जैसा शैम्पू दिखता वैसे ही हम दिखते। ये खुद का दिमाग है। दुनिया इस पर भी बढ़ रही है। शरीर में तेल लगाना है, तेल लगाना है तो क्या लगाना चाहिए खुद सोचो। लेकिन नहीं, हम तो बड़ी कंपनी का कोई मॉइस्चराइजर लेकर के आ गए। अब जो कंपनी का मॉइस्चराइजर है और आपके द्वारा प्रोड्यूस किया गया कोई प्रोडक्ट है, इसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते। इंडिविजुअल किलर्स को देखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं उन मूर्ख लोगों को क्या बोलूँ, मैं बारबेरियंस कहते हैं उसको, बहुत अच्छा शब्द है। पढ़े लिखे लोग को अंग्रेजी बोल दो, ज़्यादा बुरा नहीं लगता। जाहिल बोलें तो बुरा लगेगा, बारबेरियंस बोल देते हैं। आपके घर के अंदर खाने की कढ़ाई बदल गई होगी, अब स्टील की कढ़ाई में आप खाते हैं। महिलाओं को ब्रेस्ट का कैंसर होता है, उसके लिए वही जवाबदार है, लेकिन आप करते हैं। आप उस चीज़ में, आपने वो चीज़ बदल दी। लोहे की कढ़ाई रहती थी, मिट्टी का तवा रहता था, कैला होता था। एक कैला शब्द आपने सुना हो, नहीं सुना हो? ऊपर रख देते थे, उसी में रोटी सेकते थे। रोटी में मजाल है कि एक काली छिटक पड़ जाए, एक काली छिटके नहीं पड़ती थी। और अभी दिखा दो तो वह करिया 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 पूरी रोटी काली 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 दिखाई देती है। आता नहीं है। पकाने का बर्तन अलग होता था, जल भरने के पात्र सिर्फ तांबे का होता था। मुझे आप बताओ कि जो आपने लोहे की या स्टील की टंकी खरीदी है, इसके बदले में अगर आप तांबे की खरीद लेते तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन आपने जो देखा है आप उस पर जी रहे हैं।
एक तांबे की गुंड होती थी, तांबे की टंकियां होती थी। आप मार्केट में डिमांड करो, आप डिमांड करोगे तो मार्केट में लोग ला करके आपको देंगे, भैया एक तांबे की बहुत बड़ी गगरी चाहिए है, तो गगरी ला कर दे दो। उसको मांजोगे तो साफ सुथरी भी दिखेगी, आपके जल से आपके जीवन के स्रोत भी बनेंगे, लेकिन वो भी एक इनविजुअल किलर्स है। खाने में चांदी के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन खाने के लिए गृहस्थ यूज करता था। आज साधु को तो मिल जाता है, गृहस्थ को नहीं मिलता। किसी भी चीज में किसी भी गलती के कारण भी, मान लीजिए एक ओटी आप पी रहे हैं या फिर आप कुछ फूड ले रहे हैं, उसमें कोई जहर चला गया, मकड़ी मर गई, या फिर उसमें कोई कीड़ा उबल गया, या फिर आपकी सब्जी में कहीं पर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है, आपने चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन में जैसे ही वो सब्जी डाली, वो सब्जी चांदी के रिएक्शन के साथ काली पड़ जाएगी। काली पड़ते साथ ही आप बोलते हैं ये सब्जी में जहर है, इसको अलग कर दो, तो आप उसको अलग कर देंगे, आप उसको किसी और को देंगे तो उसको पता चलेगा। तो हमारे यहाँ पहले भोजन को टेस्टिंग करने के लिए चांदी के बर्तन होते थे। चांदी किसी भी रासायनिक चीज़ों में रिएक्शन बहुत जल्दी करती है, इसलिए गुरुओं को भी चांदी के बर्तन में देते थे। महाराज अगर कुछ गलत होगा तो आपको दूर से भी दिख जाएगा। लौकी की हरी हरी दिखती सब्जी जैसे चांदी की कटोरी में डाली, वो काली पड़ गई, उसको उठवा करके अलग किया, पता चला कि इतनी कड़वी थी, उसमें पॉइजन इतना हो गया था कि उस पॉइजन के कारण जिसको पास जाती वही मर जाता। एक टुकड़ा खा करके देखा, करेले से ज़्यादा कड़वी, लेकिन चांदी के कटोरों ने बता दिया। लेकिन आज हमारे यहाँ वो भी प्लास्टिक का और पता नहीं दुनिया भर की क्या चीज़ आपके घर के अंदर होगी, सेरामिक यूज़ करते होंगे। आप पढ़े लिखे हैं कि बारबेरियंस हैं? क्या हैं आप? क्या बोलूँ मैं आपको? प्रचार तंत्र में शामिल हर चीज़ है आपके घर के अंदर, लेकिन गुरु के उपदेश से, गुरु उपदेश अभ्यासात संवित्ति स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्य निरंतरम। तुम्हारे साधन सामग्री सुख वाले हैं लेकिन दुख पैदा करते हैं। हमारी साधन सामग्री अंतिम परिणाम में शांति पैदा करती है, सुख की ज्यादा अपेक्षा रहती नहीं है। ये ठंडी आ गई, इस ठंडी में मैं पूरी दुनिया के साधु वर्गों से कहना चाहूंगा, इस ठंडी आ गई है, ठंडी में आप कमरा बंद कर लेंगे, प्रॉपर प्लास्टिक से दरवाजा पैक कर लेंगे, फिर कमरे के अंदर 4, 5, 6 हैलोजन जला लेते हैं। साधु को ठंडी लगती है, हैलोजन जला दिया, नहीं तो एक सिगड़ी धर दी, नहीं तो कुछ और तीसरा कोई सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया, लेकिन कमरा 100% पैक रहता है। बाहर की हवा थोड़ी भी घुसेगी तो कमरा ठंडा होता है। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यही इसी चक्कर में पैदा होती है। इससे अस्थमा की बीमारियां होती हैं, हार्ट में प्रेशर बनता है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, कैंसर होता है। ये साधुओं को जब होने लगे, ठंडी के दिनों में अगर किसी साधु को बार बार खांसी चल रही है, निश्चित रूप से वो 4-5 हैलोजन लगा करके कमरे के अंदर पैक होकर के रह रहा है। बाहर के टेम्परेचर मान लीजिए 16-14 चला गया है, 10 चला गया है, आपने अपने हैलोजन से अपने कमरे का टेम्परेचर 32 मेंटेन करके अगर रखा हुआ है तो आप मरेंगे, ये बात 100% पक्की है, 100%। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे केमिकल्स के, आपके जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे के अंदर, ये हम लोगों को सिखाया जाता था कि कमरे के अंदर कितने केमिकल्स यूज्ड थिंग्स रखी हुई हैं, चीज़ें रखी हुई हैं। अब पेंट हुआ है तो उसमें केमिकल है, आपकी वुडन के ऊपर फ्लोरिंग में, फर्श में केमिकल लगा हुआ है, आपके पास प्लास्टिक है उसमें केमिकल्स लगा हुआ है। जब आप उसको टेम्परेचर में गर्म कर रहे होते हैं, गर्म हो रहा होता है और उसके अंदर बिल्कुल एयर टाइट वैक्यूम बना होता है, उस वक्त वो कमरा जहरीला कमरा एक गैस चैम्बर हो जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स नाक से अंदर जाते हैं, चेस्ट में अस्थमा पैदा करते हैं, कैंसर पैदा करते हैं, और उसके साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो भी फिनिश कर देते हैं। बंद कमरे में देखिएगा दिमाग काम नहीं करता। थोड़ी ठंडी है सही है, लेकिन अगर आपने हैलोजन की लाइफस्टाइल शामिल कर ली है, जो भी साधु हैलोजन के साथ ठंडी सरवाइव कर रहा है
वो अपने लिए मौत का एक नया तमंचा तैयार कर रहा है, वो भी उसका एक इनविजिबल किलर है। दुनिया भर के साधुओं को भी ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। ठंडी लगती है, आप साधनों की संयोगिता को अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। दिन का समय धूप में निकल जाता है, आप धूप में कुछ और साधन से भी अपने आप को सेक सकते हैं। रात के समय में आचार्य जी को मैं देखता था, गुरुदेव तो रात में ठंडी में खुले दलान में सोते थे। आचार्य जी की पूरी जिंदगी मैंने 22-24 साल 26 साल साथ में रहा, मैंने देखा आचार्य जी एक भी दिन कमरे के अंदर नहीं सोए। ठंडी आती बाहर सो जाते और हम लोगों से बोलते कि मैं ठंडी में बाहर सोता हूं, आप कमरे के अंदर तो बिना कुछ ओढ़े सो ही सकते हैं। ये आचार्य जी हमेशा सिखाते थे। आचार्य जी कहते थे जितनी ठंडी सहते हैं उतना, जैसा गेहूं में ठंड लगती है तो गेहूं का दाना मोटा और तगड़ा हो जाता है, ऐसे इंसान में जितनी ठंड लगती है इंसान उतना अच्छा हेल्दी हो जाता है। इसको हेल्दी सीजन कहते हैं। ठंडे पानी से नहाने में आपको तकलीफ होती होगी, बोलो हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत में सिखाया जाता था कि ठंडी के दिनों में इतनी मेहनत करो कि ठंडे पानी से नहाने की इच्छा हो जाए, इतनी मेहनत करो। तो सुबह सुबह जाकर के जॉगिंग करिए, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भी चलेंगे तो रनिंग करने से जबरदस्त पूरा फिजिक कंप्लीट रहती है। लौट करके आए, वार्म अप बॉडी को थोड़ा सा कूल किया, नॉर्मल पानी से नहाया, अपने आप को फ्रेश कर लिया। लेकिन अभी के जो बारबेरियंस हैं, ये दिन के 9 बजे उठेंगे, बाथरूम को बंद करेंगे, गीजर चालू करेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, एक नंबर के जाहिल, और बढ़िया वहीं के वहीं खाएंगे पिएंगे और धीरे से निकल लेंगे। क्या हुआ महाराज, हमारे लड़के को महाराज जी -13 का चश्मा लगा है, सेरेंटिकल 150, और किसी को +7 का लग गया है। और उसमें माँ पिता अपने आप को इंप्रेसिव महसूस करते हैं कि छोटी उम्र में हमारा बच्चा चश्मा पहन रहा है, इसका मतलब हमारा लड़का पढ़ंतरा है। पढ़ंतरा नहीं है भैया, बारबेरियंस है। अब इस बारबेरियंस के बारे में क्या कहें, ये इनविजुअल किलर्स हैं। आपकी संज्ञाएं, आपकी लेश्याएं, लेश्या भी एक इनविजुअल किलर्स होती हैं। हम जब बैठे बैठे किसी के बारे में बैड वाइब्रेशन छोड़ रहे होते हैं, उस तक वाइब्स पहुंचे या ना पहुंचे, आपका इंप्रेशन तो अंदर खराब हो ही रहा होता है। महाराज जी को देखते ही साथ मुंह उतर गया, महाराज जी हमें ना देख लें, हमें दिख रहे पैसा वाले, नहीं देख रहे तुमको, निर्विकल्प रहो। लेकिन उस चीज को देखो कि लेस्या भी इनविजुअल किलर्स होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेस्याएं जैन शासन की हैं। अपने बारे में गलत सोचना, अपनों के बारे में गलत सोचना, अपने जिन शासन के बारे में गलत सोचना, साधुओं के बारे में गलत सोचना, गलत हो या ना हो, सोचने वाले के साथ गलत जरूर होता है। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। इन इनविजुअल किलर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। समय की अपनी गतियाँ होती हैं, उस गति के अंतर ही किसी भी प्रवाह को संतुलित करके आपके बीच में रखना पड़ता है। इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन अपेक्षा करूंगा कि उस उद्बोधनों से आपने वह बात अगर सीखी हो तो पानी का बर्तन बदलिएगा, भोजन का बर्तन बदलिएगा, खाने का बर्तन बदलिएगा, पैक कमरे में रहने वाली लाइफस्टाइल को चेंज करने की एक बार कोशिश करिएगा। कोशिश करिएगा कि हैलोजन की लाइट पे आपको अपनी लाइफ ना जीनी पड़े, नेचुरल लाइट्स में रहने की आदत डालिएगा। कमरे से बाहर निकलिए, क्रॉस वेंटिलेशन वाला कमरा बिल्कुल खोल दीजिए, खोल करके पूरे कमरे की हवा बदलने दीजिए, आगे से पीछे तक का। ठंडी है तो है, ठंडी सह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे इनविजुअल किलर्स लाइफ में काम करने लगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत जल्दी समेट ली जाएगी। कोई 36 साल का लड़का चला जाता है, कोई 38 का चला जाता है, कोई 40 का, कोई 45 का। चेस्ट प्रॉब्लम हुई, पता चला 26 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। वो इनविजुअल किलर्स को समझ नहीं पाया। इसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड भी एक बहुत बड़ी भूमिका तय कर रहे हैं। इसमें आप भी शामिल हैं और आपका बच्चा भी शामिल है। आप इंदौर में अभी मैं होकर के आया हूं, आप भी एक बार जाकर के देख करके आइए। इंदौर में एक बहुत बड़ी फर्म थी जैन समाज की, जो सिर्फ टॉफी और चॉकलेट्स का होलसेल का व्यापारी था। उसने मेरे देखते देखते 7 महीने पहले पूरा चॉकलेट्स का धंधा बंद कर दिया। हमने उससे पूछा क्यों? एक ही चीज कहता, महाराज जी अभी तक बेचते थे, एक दिन फैक्ट्री होकर के चले आए।
फैक्ट्री से होकर के आए तब लगा कि क्या कीट खा करके हम लोग जिंदा हैं। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि ये हिंसा की सामग्री बच्चों को जो मारने वाली है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, वो भी खाने में टेस्ट लग रहा है, चॉकलेट का, चोकोबार का, किसी और चीज़ का, लेकिन ये आपको मारने वाली जितने भी पैक्ड आइटम है, जब तक आप खाते रहेंगे उस दिन तक आप बारबेरियंस थे, बारबेरियंस हैं और बारबेरियंस ही रहेंगे। बारबेरियंस की परिभाषा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़िएगा। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो कोशिश करिए कि जहां कहीं भी मिले गर्म खाना खाने की जिंदगी को शामिल करिए। जिंदगी में क्या है, हम जहां भी खाएंगे या तो नेचुरल स्वीट्स लेंगे, या फिर हम नेचुरल फ्रूट्स ले लेंगे, या फिर हम गर्म भोज्य पदार्थ ले लेंगे, लेकिन पैकेट वाला आइटम खा करके आप इनविजुअल किलर्स के साथ अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। मर्जी तो आपकी ही रहेगी, क्योंकि मैं आपको रोक तो पाऊंगा नहीं, लेकिन उपदेश देना मेरा एक कर्तव्य था। एक सोशल वर्कर हूँ, ड्यूटी है मेरी एक सोशल वर्किंग करने की। जो भी अच्छा मुझे समझ में आता है मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया। संभव हो तो अपनी जिंदगी संवारने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।